पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, प्रभु की परिभाषा पर कुछ प्रकाश डालिए तथा कौन से प्रभु इष्ट रूप में पूज्य हैं तथा उसका प्रमाण कहाँ है। अब पूर्ण परमात्मा की परिभाषा आपको समझाई जा रही है, यानी पूरे ब्रह्मांड की सतीथि बता रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों की। अब जो ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है, ये ब्रह्म है और इसके 3 पुत्र हैं। ये मुख्य कंट्रोलर हैं इन 3 लोकों के, पृथ्वी लोक, और एक एक विभाग के मंत्री हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक के। यही तीनों इसके अंतर्गत आते हैं ब्रह्म के। और इस ब्रह्म का कितना क्षेत्र है ये देखिएगा। आपने जो ये ब्रह्मांड देखा, ये अब ये समझो हम इस स्थिति में आगे, ये एक गेंद जो है ये एक ब्रह्मांड समझ, ऐसे ये 5 ब्रह्मांड मिलाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया इसने। ऐसे 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 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, अपने अपने स्थान पर ये घूम रहे हैं। ये सारा एक 20 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। फिर इसके बाद एक ब्रह्मांड ये और है इसका, ये सारा भी एक ब्रह्मांड है। ये तो दिखाने के लिए थोड़े से लिखने में नहीं आ रहे थे। इसका भी अलिपिकल शेप है, ऐसे ऐसे अलग से। तो ये ब्रह्मांड अलग से है, ये 21वां ब्रह्मांड है इसका। तो ये कुल मिलाकर ये सारे, ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तो दिखाने के लिखने के लिए थोड़े बड़े बनाने पड़े। तो ये सारा एक ब्रह्मांड है इतना, ऐसे एलिपिकल शेप है इसकी भी ऐसे। तो ये एक ब्रह्मांड अलग है, ये 20 ब्रह्मांड ये है। एक ब्रह्मांड जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, वो समझो एक गेंद है, या एक गेंद जैसी है, ये इतना आ गया। और इस समझने के लिए तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, सरपुरुष, काल, शैतान, जिसको शैतान कहते हैं, ये है। और ये सरपुरुष भी कहलाता। अब देखो, अब ये है, ये जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड का ये एक क्षेत्र है, अभी आपने देखा था, ये तो है सरपुरुष का। और इसके बाद जो ये स्थान है इतना, ये रेड लाइन जो है ये वाली, ये है 7 संख ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। और ये ओवरऑल कंट्रोल जो अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर यानी बड़ा भगवान, वो ये है। ये छोटे छोटे जो डॉट दिखे, ये सारे ब्रह्मांड है, ये चारों तरफ ये सारे, ये सतलोक है सारा, ये सतलोक ये। और इसकी ये है वो मूल मालिक अल्लाह अकबर, जो 7 में वो कहते हैं अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। तो ये तकत है उस मालिक का, स्थान है, सिंहासन है। और इसके अंतर्गत ये परब्रह्म 7 संग ब्रह्मांड वाला ये भगवान भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये काल भगवान, ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता, चारों वेदों का ज्ञानदाता और इन पवित्र बाइबल का ज्ञानदाता, ये है। ये तो इतना अल्लाह है, इतना खुदा है, बस ये इतना, ये 21 ब्रह्मांड का। और इसके बाद ये देखो 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के। और ये है असंख्य ब्रह्मांड ओवरऑल कंट्रोलर, ये है वो कुल का मालिक, ये है वो अल्लाह अकबर, बड़ा भगवान ये है।
और इसके फिर अन्य ऊपर लोक और हैं, अलख लोक और अगम लोक और अनामी लोक, जिसको अलह लोक भी कहते हैं। ये ओवरऑल कंट्रोलर, ये मालिक ही अन्य लोकों में भी अन्य रूप धारण करके यही परमात्मा सबका कंट्रोल करता है। और ये है वो मूल मालिक, संसार रूपी वृक्ष की ये जड़ है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो अल्लाहु अकबर, वो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, जो सबका धारण पोषण करता है तीनों लोकों में प्रवेश करके। अब तीन लोक कैसे हो गए? ये ऊपर का जो लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकय लोक, ये एक लोक अविनाशी स्थान बोला जाता है, उसकी अलग डिवीजन बना दी गई है। और नीचे के ये दो लोक, जैसे सरपुरुष इस ब्रह्म के और अक्षर पुरुष इस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड, और ब्रह्म के सरपुरुष के सरब्रह्म के ये 21 ब्रह्मांड, ये दो लोक अलग हैं प्रत्येक। जैसे सरपुरुष का लोक, एक अक्षर पुरुष का लोक, और ये परम अक्षर पुरुष का ये ऊपर का स्थान, ऊपर के अविनाशी जो स्थान है, वो भी एक लोक कहलाता है। तो इस प्रकार इन तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं, सबका धारण पोषण ये परमात्मा ही करता है। यानी जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, और मूल से पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, वो है अल्लाहु अकबर। और ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और गीता का ज्ञानदाता ये वही है, और वेदों का ज्ञानदाता भी यही है, बाइबल का ज्ञानदाता भी यही है। तो ये तो उस अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता, उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ दिया, कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। ये है वो तत्वदर्शी संत, आओ और कल्याण करा लो। पुण्यात्माओं, इनकम्प्लीट जो नॉलेज रखते हैं उसके विषय में कहा है कि लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। अभी तक जिन भगवानों को भगवान मान के इस पृथ्वी के जितने भी मानव हैं अपना कल्याण चाहते थे, ये खुद लिटल नॉलेज रखता है। इसने तो ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ लो। तो इन सदग्रंथों में वर्णित विधि से उस अल्लाहु अकबर की यानी कंप्लीट गॉड की अक्षर पुरुष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, उसकी भक्ति ही नहीं है। ये तो अल्लाहु अकबर मान के, और इस गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, बाइबल के ज्ञानदाता की पूजा करें। जो अन्य देवता है, अन्य प्रभु है, अन्य स्वामी है, वो कुल मालिक नहीं है, वो अल्लाह ताला नहीं है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है। उस कंप्लीट गॉड की जानकारी इस दास के पास है। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा, ये देख लीजिएगा। ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डाउन एंड सी स्टैम्प्स, एसोसिएट एडिटर ये वेस्ली आदम्स पीएचडी, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूं, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस, जेनेसिस 1 प्रश्न नंबर 4 पे। आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यह पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया, सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया, प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हम। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन। ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को
और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनका इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया, इनको खाना नहीं, सताना नहीं, इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गई, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, अपना हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है, लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता, अविनाशी शरीर मिलता है, वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर ये नासवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाहू अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा अपनी सूरत में अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा, तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा? वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाहू अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है ये वही अल्लाहू अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, वो तो 7वें दिन सारी रचना रच के चला गया। उसके बाद इस काल के अंतर्गत आ गया बागडोर, और इसने फिर अपने 3 पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है। इस काल भगवान ने भी अपने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ड्यूटी दे रखी आंखें संभालन की, तो वो आगे ही ने बागडोर संभाल ली। जब आदम और हव्वा को उस परमात्मा ने बना दिया, आदम को वचन से बना दिया, उसकी हड्डी से जैसे भी मानते हैं, हव्वा बना दी, ठीक है, वो तो उसको छोड़ दिया, फिर ले लिया इस काल ने कंट्रोल में, और इसको ले गया ब्रह्मा, क्योंकि उस सूक्ष्म वेद के अंदर कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देखा अपने घर में। अब दास तो आपको दिखाना चाह रहा है कि उसके बाद 3 देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ की बागडोर संभाल ली। इस पवित्र बाइबल में स्पष्ट है, जब आदम को और उसकी पत्नी को इस यहाँ के भगवान ने, जिसको ये भगवान मानते हैं, ब्रह्मा ने, वास्तव में ये है कि ब्रह्मा ने
उनको एक वाटिका में छोड़ दिया। उनको इतना मंदबुद्धि बना रखा था कि उनको कोई आभासा नहीं था। उनसे कहा कि और सब इस वाटिका के सब वृक्षों के फल आप खा लो, लेकिन ये बीचों बीच जो जीवन जो फल हैं बीच वाले वृक्षों के फल मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे तुम। यानी झूठ बोलना शुरू किया इसने। एक दिन वो काल आ गया सर्प बनके, वो शैतान कह जिसने, और सर्प बनके आके हवा को बोल दिया कि ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खाते तुम। उन्होंने कहा कि हम और सब फल खा सकते हैं, अल्लाह ने कह रखा है कि बीच के फलों को ना खाना, तुम मर जाओगे। सर्प ने कहा, काल आ गया सर्प बनके, कि ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छे फल हैं, इनको खाने से तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। तो उस औरत ने, हवा ने फल तोड़ा, आप भी खा लिया, अपने पति को भी खवा दिया। तो उनको आभास हुआ, उनका नशा सा उतर गया कि तुम तो नंगे हैं, हम। उनको शर्म आई एक दूसरे से। उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बांध लिए दोनों ने। फिर कहते हैं शाम के समय वो अल्लाह यानी खुदा, वो परमात्मा आया, उसकी पैर की कदम की आवाज सुनकर वो दोनों छुप गए वाटिका में। और उस भगवान ने आवाज लगाई, ईश्वर ने, कि तुम कहाँ हो आदम। आदम ने कहा कि मैं आपकी आवाज सुनकर घबरा गया और मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि क्या तुमने वो फल खा लिए जो मैंने मना किए थे। हाँ, हमने खा लिए, मेरी पत्नी ने खिला दिए। उसकी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि सर्प ने बहका दिया, हमने इसलिए खा लिए। तो वो अल्लाह जिसने, ये भगवान कहते हैं पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले, उसने सोचा कि अब इन आदम और हवा ने वो फल खा लिए, ये भले और बुरे का ज्ञान कराने वाले फल खा लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि इसी वाटिका में ऐसे भी फल लगे हैं, ऐसे वृक्ष भी हैं जिनका फल तोड़ कर ये खा लेंगे तो ये अमर ना हो जाएं और हम में से एक के समान हो जाएंगे अगर ये फल खा लिया तो। अब दिखाते हैं आए है जैसे ये, क्योंकि लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा है जान। ये ज्यादा अटपट करने वाले, ज्यादा मंत्रों के घोट कर दुनिया पर प्रभाव जमाने वाले, ये लिटल नॉलेज वाले हैं, ये नीम हकीम है। इनको कखता पता नहीं। आम जनता ने सोचा बड़ा जल्दी जल्दी बोला है, फटाफट फटाफट, ये तो गौनाए विद्वान होगा। विद्वान ये लक्षण नहीं होते, वो तो गर्क होता। कहते हैं बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोले देव और मान महंत चाहे नहीं। ये लक्षण रख ले। जो अटपट करते हैं ना ज्यादा, वो तो कहते हैं भूत समझो उनको, तो वो तो मूर्ख बनाना चाहते हैं जनता को। और थोड़ा बोले देव, महापुरुष तो बहुत सीमित बातें करता है, ढंग से बोलता है। और मान महंत चाहे नहीं, मान बड़ाई चाहता नहीं, ये साधु के लक्षण, ये लक्षण रख ले। तो वो क्या कहते हैं कि ये हिंदू जो है ये एक से अनेक भगवान मानते हैं। और ये जो सतीथी दास ने बताई डेफिनेशन ऑफ गॉड में, परमात्मा की परिभाषा में, एज इट इज है, ऐसे ही सारा है। लेकिन ये कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है। वो तो खुद कहता है कि मैं जानता नहीं मालिक के बारे में, अल्लाह अकबर के बारे में, तो फिर अपने आप इनकम्प्लीट नॉलेज है। यही वेदों का इनकम्प्लीट नॉलेज है। और इसी प्रकार गीता का इनकम्प्लीट नॉलेज है। और ऐसे ही बाइबल का, क्योंकि वो 6 दिन में सृष्टि रच गए, वो तो चले गए। बाद में काल ने बागडोर संभाली। अब दिखाते हैं वो क्या कहता है। एक जिसको ये बाइबल के पढ़ने वाले भगवान कहते हैं, योहा कहते हैं, वो कहता है कि आदम ने और हवा ने यदि इस जीवन मृत्यु वाले फल खा लिए वृक्ष के, तो हम में से एक के समान हो जाएगा। इससे मतलब सिद्ध होगा कि एक से अधिक है वो भगवान। देखिएगा ये पवित्र बाइबल, फिर से ये देखिएगा पवित्र बाइबल, फिर दिखाते हैं आपको। ये वही है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये अभी आपको दिखाया, ये देखिएगा, ये है। अब इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ लिया।
अब हम यहां जाते हैं, हम थोड़ा सा दिखाएंगे, फिर पढ़ सकते हो आप। वैसे थोड़ा हिंट देती है, यहां पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष भी लगाया। अब देखो, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहाँ देखो 8 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हम, जेनेसिस 8 पृष्ठ पे 18वां। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। यह देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में सुला दिया, और ये तो उसकी उत्पत्ति की, उसकी हड्डी निकाल ली नौकर। फिर यहाँ देखते हैं मनुष्य का पतन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदुर्लभ था। उसने स्त्री से कहा कि क्या, वो हव्वा बना दी उसकी स्त्री, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने कहा, स्त्री से कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसको तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उन्होंने मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यानी वो भगवान इतना अज्ञानी है कि नहीं पता फिर वो कहाँ छुप रहे हैं। अब और वाटिका में घूमने फिरने लग रहा है। सारे बाइबल के पढ़ने वाले ईसाई यहूदी कहते हैं भगवान तो निराकार है। बताओ अकल है कोई ज्ञान? ये देखो, और इसमें सपट है, घूमा फिर सारी बात कर रहा है। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया? खा लिया है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया? अब स्त्री ने, हव्वा ने कहा कि सर्प ने मुझे बका दिया तब मैंने खा लिया। अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। दास ये सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा निराकार नहीं है, वो मनुष्य जैसा है और एक नहीं, अपने अपने सतर के। ये प्रभु, जैसे दास ने परिभाषा प्रभु की बताई कि जैसे तहसीलदार अपने सतर का साहब, गॉड खुदा मालिक, और एसडीएम अपने सतर का, डिप्टी कमिश्नर अपने सतर का, कमिश्नर अपने सतर का, राज्य का मंत्री अपने सतर का साहब है, मुख्यमंत्री भी अपने सतर का खुदा है, साहब है, उसका मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। जैसे केंद्र के मंत्री भी अपने सतर के साहब हैं
और प्रधानमंत्री ओवरऑल कंट्रोलर सबके ऊपर साहब है, उन सब साहबों का के ऊपर भी साहब है, उस साहब के नीचे वाले सारे साहब हैं और वो अपने सतर के साहब। ऐसे ही देव हैं ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ही यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं सारे इस पृथ्वी के पाताल लोक के और स्वर्गलोक के प्राणियों को। अब यहाँ दास ये सिद्ध करना चाहता है कि एक से अधिक भी खुदा हैं, जो कि एक डॉक्टर जाकिर नाइक एक नया प्रवक्ता वाक्य है, वो नु कह है कि सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। डॉक्टर जाकिर नाइक एक नया प्रवक्ता वाक्य है, वो नु कह है कि मुसलमान तो सब कुछ खुदा का मानते हैं और हिंदू अधिकतर सबको खुदा मानते हैं। उनका कोई 3 भगवान मानना है, कोई 33 मानना है, कोई 10 मानना है, कोई 33 करोड़ भी देव भगवान मानता है। वो देव हैं अपने सतर के, और वो महादेव है, वो सबका मालिक महादेव है, कुल मालिक वो ग्रेट गॉड है। बड़ा भगवान महादेव को हो, बड़ा अल्लाह अकबर को हो, तो वो महादेव कौन है? वो अल्लाह अकबर है, कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म है, सबका ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक है। अब वो सिद्ध करना चाहते हैं अनेक भी हैं ये भगवान देव, अपने सतर के खुदा, अन्य भी खुदा हैं और सब उस एक खुदा के वो नौकर हैं। वो फिर भी खुदा है अपने सतर के, जैसे मंत्री अपने सतर का, मुख्यमंत्री अपने सतर का खुदा है, स्वामी है, मालिक है, लेकिन वो कुल के मालिक के सब उसके हैं, उसको सबका कंट्रोलर एक है। अब देखो 10 पृष्ठ पर आगे हम उत्पत्ति 3:4 इसका यहाँ पढ़ रहे हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। बताओ, अन्यों का निराकार है, वो तो गेल पीछे पीछे फिर उनके साथ साथ। योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले के खा ले और सदा जीवित रहे। अब इसे सिद्ध हो गया कि जो परमेश्वर है उसने कहा, जो इनका परमेश्वर है ईसाइयों का, यानी जो पवित्र बाइबल का जो आगे ज्ञान दे रहा, क्योंकि ज्ञान तो ये ब्रह्म दे रहा है, सरपुरुष जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, और ये उस अल्लाह अकबर के बारे में बता रहा है कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची, ऐसे ऐसे कहा सबको, वो तो चला गया।
अब खुद बागडोर संभाल ली न, सोच लिया उसने। वो स्वयं आता नहीं, अन्य रूप धारण कर लेता है। जैसे तीनों पुत्रों को उसने यहाँ के कंट्रोलर बना रखा है। मुख्य ये है कंट्रोलर इस 3 लोक के एक एक विभाग के मंत्री। तो ये क्या कह रहा है, जिसने आदम को कपड़े बनवाए और उसको मना किया कि बीच का फल ये ना खाना, उसने खा लिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये भले बुरे के वृक्ष का फल खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब एक से अधिक परमेश्वर हैं, अल्लाह हैं। ये देखो, फिर यूहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य यानी आदम भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इति सिद्धम के एक से अधिक खुदा हैं, एक से अधिक गॉड हैं। ये डम्मी गॉड हैं, ये अधूरे गॉड हैं। गॉड ये भी है, जब डम्मी गॉड है तो कंप्लीट गॉड भी है। तो अन्य देव भी हैं और एक कुल का मालिक वो अन्य है। अब आगे दिखाता हूं आपको। ये है जेनेसिस यानी उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय नंबर 16-17 का, और 17 अध्याय का श्लोक नंबर 1 है यो 1 नंबर। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था अब्राहम। तब यूहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हो गया, यानी निराकार की तरह जब सामने आकर दर्शन दिए। ठीक है, जेनियस 17-18 24 नंबर पृष्ठ पे और 17-18 ये अध्याय है। तो 18वें अध्याय में अब्राहम मामरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यूहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष, ये 3 भगवान उसके सामने खड़े हैं। और जब उसने देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब क्या सिद्ध हो गया? 3 तो हो गए सिद्ध। ये वही 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। रूप बदल कर ये किसी भी रूप में चले जाते हैं। मनुष्य सदृश रूप भी धारण कर लेते हैं। ये चतुर्भुज तक बना सकते हैं, इससे आगे इनके हाथ नहीं बन सकते। तो इसी प्रकार ये अब क्या सिद्ध हुआ कि एक कुल का मालिक है और ये अन्य अपने अपने सत्र के और भी देव हैं, जो बाइबल भी प्रमाणित करता है। और जो ये कहता है कि हिंदू अन्य देवता है नहीं, वो गलत मानते हैं। वो इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है। वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा जान, वो नीम हकीम है जो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? श्री राम अवतार दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सरेली जिला शाहजहाँपुर यूपी से आया हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले में हमारे घरों में एक परंपरा थी, देवी देवताओं की पूजा करते थे। उसमें मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना और कई स्थानों पे ऐसे प्रसाद चढ़ाना, यही किया करते थे। उसमें से एक विशेष पूजा हमारे घर में होती थी, नाग पूजा। नाग पूजा में क्या होता था कि जो घर में मेन गेट होता था उसके दोनों तरफ एक लकड़ी की राख से लेकर उसमें दूध मिला करके उनके दोनों तरफ नाग बनाया करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। सर जो भक्ति आप करते थे, जो पूजा आप कर रहे थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? उससे कोई लाभ नहीं मिला था, बिल्कुल यूजलेस साधनाएं थी, बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध साधनाएं थी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए
कि एक बार मैं ऐसे, मेरा एक दोस्त भी है और मेरा भाई भी है, हम लोग एक साथ में क्लास फेलो हैं, पढ़े हैं साथ साथ में। हम इस समय गांव में रह रहे हैं, अब एक कस्बे में रह रहे हैं। तो उनको एक बार एक भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक मिली। तो एक बार मैं उनके घर पर चला गया, तो उन्होंने उस समय वो तो राजनीति भी करते थे थोड़ा वो, तो उन्होंने उस किताब को समझा नहीं। मैं उनके घर पर गया तो मैंने उस पुस्तक को देखा। मैंने पूछा, भाई ये पुस्तक कहाँ से आई है और बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ क्या? बोले हाँ ले जाओ, इसे पढ़ो, मेरे तो समझ में कुछ नहीं आया है और आप देखो इसे समझ करके। तो मैं उसको घर ले आया, पढ़ा, तो उसमें देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी बताए गए हैं। जबकि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को सुना तो था, लेकिन उनके विस्तार से जानकारी हमें नहीं थी कि इनके कोई माता पिता भी हैं और इनका जन्म मृत्यु भी होता है। तो ऐसे ऐसे तो मैंने किताब जब पढ़ा, क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा की भक्ति चाहिए थी, वो तो एकदम गदगद हो गई। तो उसको पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब ऐसा आनंद आने लगा, मैंने उसको मतलब 5-6 दिन में ही पूरी पुस्तक पढ़ डाली। तो इतना आनंद आया, तो मैंने सोचने लगा अब संत से मिलना चाहिए, भाई बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और ऐसा ज्ञान हमने कभी सुना नहीं है, ना कहीं देखा है। तो मैंने उनसे कहा, भाई ये पुस्तक कैसे तुम्हें प्राप्त हुई, कहाँ से लाए हो? तो मैंने कहा, उसमें उस करौथा का पता पड़ा हुआ था उस पुस्तक में। तो मैंने उस पते के आधार पर मैंने कहा चलो भाई वहाँ देखते हैं। उसके पहले हमारे यहाँ एक इस समय वर्तमान में मिशन चल रहा है भोले बाबा के नाम से, भोले बाबा उर्फ साकार विश्वरी के नाम से। उसने इसमें वर्तमान में कम से कम लाखों संख्याओं को, उसने जीवों को अपने जाल में फांस रखा है। उसी में हम भी जुड़े थे। तो और उसके पास ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि साकार विश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बस यही उसका मूल मंत्र है, यही उसका नाम है और यही उसका जाप है। इससे कोई लाभ नहीं है। मैं 2 साल में उसमें रहा और उसमें क्या होता है कि 3-4 गांव में मिला करके एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी बनाने के बाद में उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, 2-4 सदस्य बनाए जाते हैं। तो उसमें मैं मेन था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो उसमें सत्संग किया करते थे, हर महीने में एक दिन निश्चित कर लिया जाता था, उसमें सत्संग करते थे। सत्संग में मतलब करते करते मुझे उससे कोई ऐसे लाभ प्राप्त नहीं हुआ कि मैंने सोचा ये तो बेकार है, इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो मैंने उनसे कहा एक बार, हमने चलो भाई वो पुस्तक हमने पढ़ी थी, आपके पास लाए थे, उसके बारे में खोज करते हैं कहाँ है। तो करौथा का उसमें पता था मैं तो, और उसका एक सत्संग महीने के प्रथम मंगलवार को एक विशेष रूप में होता था, मानव मंगल मिलन कहते थे। उसका सत्संग उस्मान एटा जिला में एक आवागढ़ कस्बा पड़ता है, उसमें पड़ा था। तो मैंने कहा चलो वहाँ सत्संग देखेंगे और फिर वहाँ से फिर चलेंगे, वहाँ देखेंगे, संत जी से मिलेंगे। तो मैं सत्संग में गया और लोग कहते थे कि ये विष्णु के अवतारी हैं और परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। तो मैं गया, जबकि मैं उसके मंच के पास ही में बैठा था, तो डर भी इतना लग रहा था कि कहीं मुझे पहचान ना लें कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। सत्संग समापन हुआ, उसके बाद में मैं एटा आया, एटा से मैंने बस पकड़ी, दिल्ली आया और दिल्ली से फिर ट्रेन पकड़ी, मैं रोहतक आया। रोहतक से बस अड्डा गया और बस अड्डे के बाद में मैंने पता किया करौथा कहाँ पड़ता है। तो बस अड्डे में बताया कि झज्जर रोड पे करौथा पड़ता है। बस पर बैठ गया मैं, करौथा जाकर उन्होंने उतार दिया। वहाँ कोई मिला नहीं रास्ते में, तो मैं गांव सीधा चला गया। गांव जाने के बाद में एक व्यक्ति मिला मुझे, तो मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज हैं कोई, उनका आश्रम बना हुआ यहाँ पर है कोई? तो बोला कहाँ से आए हो? मैंने बोला यूपी से आए हैं, क्योंकि मैं भाषा मेरी समझ गए वो। तो बोला तुम्हारे यहाँ कोई संत नहीं है, कोई बाबा नहीं है? यहाँ किसके चक्कर में पड़ गए हो? वो तो 1 नंबर का गुंडा है, 1 नंबर का बदमाश है, और यही बहुत ने अनाप शनाप गालियाँ दी परमात्मा के बारे में। तो मैंने सोचा, एकदम दिमाग मेरा घूम गया। मैंने सोचा ये पुस्तक में क्या लिखा हुआ है और ये लोग यहाँ के क्या बता रहे हैं, तो मेरा कुछ समझ में नहीं आया। बोला यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो इतने मारे जाओगे, पहचाने नहीं जाओगे। तो मैं आया रोड पे, दोनों व्यक्ति जो थे हमारे साथ में, रोड पे आया तो रोड पे क्या देखा, एक व्यक्ति ठेले पे अंडे बेच रहा था। तो मैंने पूछा इससे भी पूछ लेते हैं क्या स्थिति है। तो उससे पूछा जाकर, मैंने भैया यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का आश्रम कहाँ पे है? तो बोला अच्छा तुम रामपाल के चेले हो?
मैंने कहा चेले नहीं है, मैं देखने आया हूँ कि संत बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा ज्ञान लिखा, ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं था, वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। तो बोला अच्छा कि उन्होंने, हाँ उसमें क्या करता, करौथा कांड की एक पुस्तक थी, तो उसमें कुछ जो वहाँ पर मतलब लड़ाई हुई थी, दंगा फसाद हुआ था, उसमें कुछ चित्र थे, तो उसी पुस्तक पे फाड़ फाड़ के अंडे दे रहा था वो। तो उसने पटक दी मेरे सामने के लिए, देख ये पुस्तक देख, इसमें देख क्या है लिखा हुआ है। कैसे देख, देख मैं फोटो देख, लड़ाई है हो रही नहीं हो रही, तू उसके संत के पास आया है, वो तो एक नंबर का बदमाश है, वो ऐसा करता है वैसा करता है। उसने भी यही बात की। तो मेरा तो दिमाग घूम गया, मैंने कहा तो बेकार गलत जगह पे आ गए भाई। तो मैंने कहा चलो भाई अब तो घर चलते, क्योंकि शाम को चार बज चुके थे। मैंने सोचा अब रात को कहाँ रुकेंगे यहाँ पर। मैंने तुरंत वहाँ पर वापस हो लिया, रोहतक आ गया। रोहतक के आने के बाद ट्रेन पकड़ के मैं घर चला गया। घर जाने के बाद क्योंकि आत्मा को संतुष्टि नहीं हुई, आत्मा ने तो पुस्तक पढ़ी थी, ज्ञान उसमें ऐसा था। तो दूसरे दिन मैंने फिर पुस्तक को देखा, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है और कैसे हो गया ये। तो मैंने फिर पुस्तक को देखा तो उसमें मेरे एक नंबर मिल गया, मोबाइल नंबर मिल गया। तो मैंने उस नंबर को लगाया तो नंबर किसी भगत के पास लगा। तो मैंने उससे पूछा भाई ये पुस्तक तो कुछ और बता रही है और हम वहाँ पर गए तो वहाँ के लोग तो कुछ और बता रहे हैं, ये क्या मामला है भाई, मुझे मतलब सच्चाई के बारे में बताइए। तो बोला आप कहाँ से बोल रहे हो। तो मैंने पूरा बताया और मैंने ऐसे ऐसे वहाँ करौथा गया। तो बोला तुम आप गलत पहुँच गए, वहाँ इस समय आश्रम बंद है और आप बरवाला आ जाओ। तो मैंने कहा बरवाला कहाँ पड़ता है। बोला रोहतक के आगे जिंद पड़ेगा और जिंद से उतर लेना, वहाँ पर तुम्हें प्राइवेट वाहन या गुरु जी की गाड़ी तुम्हें ले लेगी और आश्रम से उतार देगी। तो मैंने ठीक है अच्छा भाई। ऐसे ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया तो एक पंपलेट मुझे मिल गया, उसमें लिखा था अवश्य जानिए और उसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं और सारे डिटेल्स सारे लिखे थे। तो मैंने देखा कि मैंने सोचा ये तो पुस्तक वही है, उसी के क्वेश्चन इसमें लग रहे हैं। तो परमात्मा की ऐसी दया हो गई। तो मैंने कहा चलो भाई, हाँ उससे पूछा मैंने कि ये पर्चा कहाँ से मिला तुम्हें, पंपलेट कहाँ से मिला। बोला एक भगत है उसने मुझे दिया है। मैंने कहा उस भगत को खोजो, कौन है भगत, उसको पता होगा। तो उसके भगत की खोज की तो हमारे पास ही का निकला, वो छिदम्बी नाम उसका था, वो सबसे पहले यही नाम उपदेश लेकर गया था। तो मैंने कहा उससे भाई हमें वहाँ ले चलो, क्योंकि हमें मतलब बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा था कि मुझे संत से मिलना जरूर चाहिए। तो उससे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है अगले पूर्णमासी आएगी तो उसमें हम चलेंगे। तो पूर्णमासी का समय जब आया तब उसने कुछ का काम लग गया, क्योंकि काल का जाल ही ऐसा है। तो उसने कहा अब इस बार तो हम चल नहीं पाएंगे, अगली पूर्णमासी को हम चलेंगे। मैंने ठीक है भाई चलो अगली पूर्णमासी चलेंगे। तो फिर ऐसे ऐसे फिर 1 महीना लग गया। दूसरा महीना पूर्णमासी आई, फिर भी वो मतलब नामकुर हो गए। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की मैं कैसे आपके पास आ पाऊँगा, और मेरे तो तड़प बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे आ पाऊँगा, मैं तो गया नहीं हरियाणा, कभी देखा भी नहीं कहाँ पर है। तो तीसरे महीने उन्होंने कहा अच्छा इसके अगली बार में हम जरूर चलेंगे। तो तीसरी बार जब उनका तय हुआ आने का तो हम लोगों ने व्यवस्था की शाम को कि सुबह जरूर चलेंगे। सुबह हुआ तो जो हमारे दोस्त थे पतराखन दास जी और चिदम्बी दास जी, तो 2 लोग तैयार होकर के उन्होंने फ़ोन किया सुबह कि आ जाओ और इस दिन शाहजहाँपुर से निकलते हैं। तो और सुबह सुबह मेरे फ़ोन आ गया घर पर, मेरे साडू का दमान था, उसकी टांग टूट गई। फ़ोन आ गया तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे उन्हें भर्ती कराना है और वहाँ चलना है। तो मैंने कहा अब तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी, अब कैसे पहुँच पाएंगे हम। तो मैंने कहा अब आप चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगा भाई। तो वो आ गए यहाँ पर, उन्होंने देखा कबीर साहब का प्राकट दिवस उसमें था, सन 2011 की बात है। तो उन्होंने देखा अगर उन्हें उपदेश लिया, ज्ञान सुना, परमात्मा के मतलब दर्शन किए, तो उन्होंने वाकई में बात भाई परमात्मा आए हुए हैं। तो उन्होंने जाकर हमें बताया कि वास्तव में परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं और आप चलो वहाँ पर आप भी उपदेश लो। तो उसके बाद में फिर हमें भी उन्हें बताया, फिर हमने भी 15 जुलाई सन 2011 को हमारा आध्यात्मिक जन्म हुआ इस दिन से। सर जैसे आप बता रहे हैं 15 जुलाई 2011 को आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि उस दिन आपका आध्यात्मिक जन्म हुआ। तो जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो क्या बताया जाए। लाभ तो पहला लाभ तो हमें आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे यही हुआ है कि हमें अपने निज घर सतलोक से हम जब से आए बिछड़े हुए हैं उसका पता लगा, क्योंकि हम इस काल की जाल में फंसे हुए हैं। जब से हम आए हुए हैं हम अपने घर का
रास्ता ही भूल गए कि कहाँ के रहने वाले थे हम और कहाँ जाएंगे बाद में। इसका हमें कोई मतलब बताने वाला ही नहीं था। तो सबसे बड़ा तो लाभ यही मुझे हुआ। तो वो एक लाभ तो वो हुआ। ऐसे ऐसे फिर एक बार मैं पेड़ से गिरा, उसमें भी मेरे कुछ नहीं खरोंच आई, कोई भी चोट नहीं लगी। तो लाभ तो मतलब यहाँ वैसे देखा जाए तो लाभ तो हमें वही सबसे ज़्यादा मतलब हमें मालूम पड़ता है कि हमारा आध्यात्मिक रूप से ज्ञान हो गया हमें, और हमें अपने घर का पता लग गया है। सर, पहले आप जो भी अन्य साधनाएं करते थे उसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो आपको एक आध्यात्मिक लाभ भी मिला। और जैसा आप बता रहे हैं कि आपको अपने निज घर का पता चला कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे वहाँ जाएंगे। तो भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? भगत समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गए फिर बहुर लगता डार। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ से हम आए हैं और कहाँ जाएंगे। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से इस समय धराधाम पर परमात्मा कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं, और हम उनसे खास करके जो वर्तमान में भोले बाबा हमारे यहाँ साकार विश्व के नाम से उनका मिशन चल रहा है, लाखों व्यक्तियों को उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आएँ परमात्मा के चरणों में आकर के उपदेश लें और अपने तत्व ज्ञान से उनको तौलें, जानें, समझें कि हम आखिर में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनसे हमारा यही निवेदन है, और सारे धर्मों से जो अन्य पंथ चल रहे हैं, सारे मिशन चल रहे हैं, उनसे भी मेरी यही निवेदन है, प्रार्थना है कि आएँ और अपना कल्याण कर पाएँ, अपने निज सतलोक घर को चले जाएँ। सर धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? माया। बहन जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी से। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम सबकी भक्ति करते, माता जी की भी करती थी, मैं शिव की भक्ति करती थी, बचपन से शिव की पूजा करती थी ज़्यादा करके। बहन जी, जो आप शिव की पूजा करते थे या माता जी की पूजा करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिला। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परमात्मा खुद मेरे को लेने पधारे, मेरे को सपने में आके ने बरवाले देखा, मैंने सपने में बरवाला का टिकट दिया। फिर मेरे पति ने क्या एक टिकट से नहीं जा पाएगी, फिर परमात्मा ने मेरे को एक और टिकट दिया, मेरे को 2 कलदार दिए, 2 टिकट दिए। तो मैं जैसी पलटी ऐसी मैं एक कुएं में गिर गई। तो परमात्मा में ऐसे पकड़ के मिट्टी के ऐसे थे, वो पकड़ के निकल रही थी। परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया, मैं बाहर निकल गई। फिर सुबह हुआ, मैंने मेरे बच्चे से बताया, मेरे आदमी से बताया। मेरा आदमी ने क्या हवा जा, मैंने क्या मैं कहीं भी तीरथ नहीं जाऊँगा, मेरे को बरवाला का है। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं जानती। और मेरा लड़का थोड़ा पढ़ा हुआ 12वीं तक, बड़ा वाला, वो लेके आया मुझे। फिर तो एक माई ने इतनी अच्छी आई, क्या मालूम परमात्मा ने भेजी। तो मैंने क्या वाह, उस माई ने मेरा क्या कि यहाँ बिछा लो, सो गई रात भर मेरे पास। और सुबह में उठी तो उन्हें क्या तुम नहा लो, फिर वहाँ से फार्म लेना। तो वहाँ हम नहाने गए तो उनने मेरे कपड़े पकड़े, मैं पर्स मोबाइल सब पकड़ा। और फिर मैंने क्या मैं कपड़े कैसे पहनूं, यहाँ गीला हो रहा। तो उन्हें क्या कि ये पाटला लाई कहाँ से, और वो उस पर मैंने साड़ी पहनी, पाटला लगाए। और फिर उतने टाइम उनने मेरे कपड़े भी धो दिए, उस माई ने मेरे कपड़े धो दिए। मैंने सोचा, पहली बार आई थी, मैंने सोचा कि यहाँ पे सेवादार करते होंगे ऐसा काम। फिर मैं इतनी बार आई, किन्ने भी कोई माई नहीं मिली, वो अभी तक कौन आई थी क्या मालूम। फिर हम जा रहे थे यहाँ से वापस, तो हम जीन से बैठ गए उसमें जनता में, हम बैठ गए। अब मैं तो सर्दी के दिन थे तो मैंने स्वेटर भी पहन रखा था और साल ओढ़ के सो रही सीट पे। मैं लड़का बेटा सामने, और 2 बुजुर्ग थे, संत लोग भक्त थे। वो उन्होंने बताया था हम गुजरात से आए। वो बहुत मतलब ज्यादा थे, तो उनसे जनरल डिब्बे में चढ़ाया कोई नहीं, तो हमारे रिजर्वेशन में घुस गए। तो हमने क्या वहाँ बैठ जाओ आप। तो उनने बोला कि टीटी आएगा तो हमारे से पैसे लेगा। तो मैंने क्या नहीं आएगा टीटी, ना आएगा तो हमारे सीट पे बैठे हम बोलेंगे। मैं लड़के ने बोला हाँ बोलेंगे हम। वाह, उनको बिठा लिया। एक माई भी थी ऐसी ज्यादा बुढ़ी थी, उनकी गर्दन भी हिल रही थी। तो वह उन तीनों को हमने बिठाया। और परमात्मा कहाँ से आए मालूम नहीं पड़ी।
अब वो आके खाली मैं सुन रही मुंह पे ओढ़ के, तो वो कह रहा है कि तुम किस भगवान की भक्ति करते थे। उन संतों से पूछ रहा है, स्वयं परमात्मा है, तो उनसे पूछ रहे थे कि तुम कौन से भगवान की भक्ति करते थे पहले। तो उन्होंने क्या कि हम सब भगवानों को पूछते, भेरू जुजार, वो जो लोग बैठे थे संत, 2 भक्त थे, 2 वो एक माई थी, 3 जने थे और 2 हम 5 जनों में छठे परमात्मा आए। छठे परमात्मा आके बैठ गए। अब बैठे बैठे मैं तो जैसे उठी, मैंने क्या दिल्ली वाले तो जद हमारे से लड़ाई करते जाए, तो मैंने कहा ये बुड्ढे है गांव के टेपे जैसे लग रहा है। तो उन्होंने सापा भी ऐसे पगड़ी बांधी हुई थी और वो शर्ट के गुंडे ऐसे लगी हुई थी, उन लोगों धोती वोती पहनने की थी। तो मैंने कहा इनकी हंसी उड़ा रहा है। मैं जैसी उठी, मैं उनसे लड़ने वाली थी, जैसी उठी तो मेरे को परमात्मा दिखे। तो मैं तो कुछ बोली नहीं, सुन खा के बस उनको देखती रही परमात्मा। अब देखती रही, परमात्मा बोलते रहा उन लोगों से, तुम किस भगवान की पूजा करते थे, वो भगवान मिला नहीं मिला, ऐसे उनसे बात कर रहा है। मैं सुनती रही और मैं देखा घड़ी भी वही थी परमात्मा की, बाल भी वैसे ही थे, उनके जूते चप्पल एक एक चीज देखी मैंने। वो बोल भी ऐसे रहा है। अब मैं पढ़ी भी नहीं थी, मेरे को नाम बताया आगे कि बेटा तेरे को नाम मिला। मैंने कहा हाँ, तो क्या नाम है बता। तो मैंने कहा कि नाम किसको नहीं बता। अब मेरे को मैं सिर उभार आई, तो मैंने क्या परमात्मा के भाई भी हो सकते हैं, ऐसे एक जैसी बहने के भी चेहरे मिलते हैं, भाइयों के मिल जाते। तो मैंने क्या परमात्मा के भाई यही हो गया कोई। तो मैंने उनको थोड़े, मैंने परमात्मा तो हंसी में डाल रहे थे, फिर भी मैंने उन्होंने मेरे को बताया नाम। तो फिर बोला बेटा ऊपर नीचे का एक ही नाम है। तो मैं ध्यान दे रही थी उनकी बातों, वो ऐसे प्यार से बोल रहे थे कि ऐसे तो कभी पिताजी ने भी नहीं पूछा होगा, ऐसे ऐसी बात कर रहे थे। फिर मैं लड़के से बोला कि तूने क्यों नहीं लिया नाम, आपने क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने बोला मैं नहीं ले सकता। कि क्यों? कि जैसे मैं जिस माँ की पूजा करता आ रहा, अब इस माँ को छोड़ के मैं ये दूसरी माँ नहीं कह दूंगी या मेरी माँ है, जैसे या मेरी माँ बैठी या जी मेरी माँ। अब इस माँ को छोड़ के मैं दूसरी माँ नहीं कहता, बोलता कि या मेरी माँ। परमात्मा ने उसको समझाया, उसको बोला कि बेटा ये माँ तेरी कितने दिन है, ये माँ तेरी मर जाएगी, तेरी शादी कर देगी, तेरे बच्चे हो जाएंगे, फिर तू अलग कर देगी तेरे को, और फिर तेरी माँ तेरा साथ छोड़ देगी, तो तू परमात्मा से ले ले नाम। तो उनने बोला कि मैं नहीं ले सकता। फिर उनने बताया बागर से छड़ी लाया, मैं मेन घोल हूँ, जैसे हमारे पूजा करते हैं वो सब बता दिया परमात्मा से। तो परमात्मा ने फिर समझा दिया मेरे को इशारे में कि यो ले लेगा नाम, ऐसे करके कि ले लेगा। तो मैंने क्या परमात्मा ले लेगा तो अच्छी बात है। फिर मैंने परमात्मा से बोला कि आप ही परमात्मा। ऐसे बोलते हैं परमात्मा तो एकदम खड़े हुए, उनको तो ऐसे नीला दिए, सब पसीना आ गया, पसीना आके सब साफ करके चले गए। वाह, परमात्मा तो चले गए। अब मैं उस दिन से अभी तक देखूं कि जब परमात्मा के भाई थे या कोई भी था, ऐसा संत था या भक्त था, तो मैं आज दिन तक मेरी आंखें ढूंढती रहती कि वो अब तो दिखे कहाँ भी। अभी तक कोई भी नहीं दिखा मुझे। और फिर मैं सपने में फिर आए परमात्मा घर पे। तो जैसे परमात्मा आए तो फिर पहचान लिया मैंने घर पे। तो दरवाजे पे आए, जैसे मैं दंडक प्रणाम करने लगी तो मैंने क्या परमात्मा मैं बहुत गंदी हूँ, मेरे इतने कपड़े गंदे और परमात्मा इतने सफेद, इतने सफेद। तो मैंने क्या आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। परमात्मा ने क्या तुम भी इतनी सफेद। और सही में ही मैं इतनी काली थी, आप ये लोग नहीं माने तो कभी मेरे वो दिख चली थी नहीं। फरवरी में 23 फरवरी का फोटो देखना और आज का देख, इतना कलर साफ आ गया मेरा। और फिर सिमरन करते करते मेरे पे परमात्मा तो रोज ही मेरे पे कहीं ना कहीं मेहर होती रहती। सिमरन करते करते मेरे को जैसे ऐसे पट खुल गए, ऐसे पट खुल गए बदल में। और मैंने देखा इतना बड़ा सतलोक है, इतना बड़ा सतलोक कि जैसे परमात्मा बताते नहीं, उससे तो कई ज्यादा देखा मैंने। अब मैंने जैसा देखा नहीं तो ऐसे बड़े बड़े घर, इतने सफेद, इतने सफेद। फिर वहाँ हिरन दिखे मुझे, मकान दिखा, बड़े बड़े मेल। फिर सीधे हिरन दिखे, तो ऐसे हिरन चमक रहा सोने जैसे।
तो मैंने उस हिरन को जाके मैंने क्या मूर्ति बना रखी होगी सोने की, तो मैंने उसको हाथ लगा दिया। सिमरन करती करती क्या मालूम परमात्मा ले जाए क्या हो, मैंने उसको हाथ लगाया तो वो चारा खाने लग गया। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो जिंदा है, मूर्ति नहीं है। फिर मैं चली थोड़ी, फिर मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं घूम रही, तो फिर मेरे को गाय दिखी। तो गाय इतनी सफेद ऐसी गाय अभी तक मैंने नहीं देखी, ऐसी सफेद गाय दिखी। फिर मैं चली, फिर मेरे को मोर दिखे, मोर तो ऐसे ही जैसे यहाँ है जैसे वहाँ है। फिर मेरे को घोड़े दिखे वहाँ पे परमात्मा के वहाँ पे। और मैं आज भी मेरे को नींद लग जाती है तो परमात्मा आके बोलते हैं कि उठो बेटा भक्ति करो, और मैं 3 बजे उठ जाती हूँ और मैं सिमरन करने लग जाती हूँ। और मेरे को है ना तकलीफ बहुत होती थी, इसलिए मैं बरवाल आई थी, मैं तम्बाकू खाती थी, मेरा बहुत पेट में दुखता था, मेरे को लेटरिन नहीं आती, और मेरी सोनोग्राफी कराई बहुत बार, मेरा कोई आराम नहीं हुआ। 1-1 घंटा लेटरिन बैठी रहती, लेटरिन नहीं आती। डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनकी आंटी पड़ी हुई आंत में। फिर डॉक्टर ने बोला आंत में आंटी पड़ी, तो मैंने क्या छोरन के ऑपरेशन कराएं, मैंने क्या मैं ऑपरेशन नहीं करूँ। फिर है तो और फिर सोनोग्राफी कराई, देखने बोला आंत अलग से बढ़ गई। वाह, फिर मैं यहाँ आई, मैंने क्या मैं तो वहीं जाऊँगा। फिर यहाँ आई तो मेरी तम्बाकू खाना छूट गई, फालतू चीज़ें सब छूट गई, और मैंने परमात्मा का नाम लिया। मैंने क्या मेरे को लेटरिन नहीं आती है, इतनी दस्ते लगी कि बिल्कुल पेट साफ हो गया मेरा। और मैं 8 दिन तक मैंने एक गोली भी नहीं खाई, इतनी अच्छी हूँ मैं अभी तक। और बीमारी तो कटी सारे मेरे इतने घर में लड़ाई झगड़े होते थे वो भी अच्छे रहने लग गए, सब शांतिपूर्वक। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मालिक ने आपको सतलोक दिखाया, आपके जो लाइलाज बीमारी थी वो ठीक की, आपके घर में सुख शांति हुई। तो बहन जी, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को तो ये संदेश दूंगा कि जो भी जैसे बड़े बड़े लोग तो अस्पतालों में 10,000, 20,000, 40,000 लगा दे, और गरीब लोग यहाँ आते। और गरीबों को मैं बहुत से भक्तों से मिली, बहुत से भक्तों मतलब 10,000 में से 9,000 लोगों का दुख कट गया, बिल्कुल दुख नहीं है उनको। और केवल रेगा है मतलब 10,000 में से 9,000 लोगों का 100% दुख कट गया, और रहेगा 1,000 वो मर्यादा में नहीं रहते हैं, और मर्यादा में रह के सिमरन करेंगे तो उनका भी दुख दूर हो जाएगा। तो मैं भक्त समाज से यही प्रार्थना करूँगा कि सब यहाँ आओ बरवाला, और सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लो, अपना दुख भी कट जाएगा बिना पैसों से, और आपका मोक्ष भी मिलेगा। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।